खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। FGA चर्च गुलजार टाउन, आपके पासवान पास्टर मुनव्वर गिल, उनकी कमेटी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, दावत दी। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 10 साल बाद, पता नहीं ये इंफॉर्मेशन है या शिकायत है लेकिन कहता है दोनों ही है। आज शाम मैं खुदावंद मसीह के बारे में 4 बातें करना चाहूंगा। आओ पाक कलाम खोले और इसको पढ़ें। पतरस का दूसरा खत, 3रा बाब, आखिरी बाब है, बल्कि इस बहुत बड़े रसूल के तहरीरी तौर पर ये आखिरी लफ्ज हैं ईमानदारों के लिए, चर्च के लिए। क्या अहम बात है, वो क्या कहना चाहता है, हमारे लिए क्या जरूरी बात है। आओ पढ़ें आखिरी 2 आयात 17 और 18, दूसरा पतरस 3रा बाब 17-18 आयत लिखता है, बस ए अजीजो, चूंकि तुम पहले से आगाह हो। उसने मसीह की आमद के बारे बताया और अब वो लिखता है कि तुम आगाह हो ऑलरेडी, इसलिए होशियार रहो रूहानी तौर पर दुनिया में, ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। ये पाक कलाम हम मसीहों को बता रहा है कि आओ, दुनिया में गुमराही है और उसमें ताकत है, वो खींच लेती है, लेकिन तुम मजबूत हो, होशियार हो कि उनकी तरफ खींचकर दुनिया के हो ना जाओ, बल्कि क्या करो, खुदावंद यीशु मसीह के फजल और उसके इरफान में, यानी उसकी पहचान में, उसके इल्म में, उसके मुकाशफे में, उसकी मार्फत में बढ़ते जाओ, जानते जाओ यीशु मसीह की बाबत। जब तुम्हारी रूहें, तुम्हारे दिल मसीह के इरफान से बढ़ते जाएंगे, तुम मामूर होते जाओगे, तुम्हें इल्म होता जाएगा कि दरअसल यीशु कौन है, तो तुम दुनिया की गुमराही की तरफ नहीं खींचे जाओगे। उसी की तमजीद अब भी हो, हालेलुया, उसी की तमजीद अब भी हो और अब तक होती रहे, आमीन। मसीह इतना अजीम है कि उसकी तमजीद अब तक भी होती रहे, तो खत्म नहीं होती, कम नहीं होती। यह हमारा खुदावंद है, हालेलुया। हम मुबारक लोग हैं जो यीशु मसीह की सताइश करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम से कहलाते हैं।
तो खुदावंद के इरफान में, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। ये सीक्रेट है दुनिया में गलबा पाने का, और ये आज की जरूरत है। तो 4 बातें मसीह के बाबत, उसकी पहचान के वो क्या है। नंबर 1, यीशु मसीह निजात दहिंदा है। नंबर 2, यीशु मसीह शाफी है। नंबर 3, यीशु मसीह रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देने वाला है। नंबर 4, यीशु मसीह आने वाला बादशाह है, कमिंग किंग, हीलर, बैप्टाइजर इन द होली स्पिरिट, सेवियर। ये हमारा खुदावंद है जिसके लिए हम जमा होते हैं, और हमें होना भी चाहिए, खुशी के साथ होना चाहिए, खूबसूरत बनकर आना चाहिए। सानू चाह चढ़ना चाहिए कि आज मिलकर जमात के तौर पर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करेंगे और उसकी सताइश करेंगे। मेरा दिल खुश है कि मेरा खुदावंद सेवियर, निजात दहिंदा, छुड़ाने वाला, जिंदगी देने वाला, कोई मुसीबत में हो उसको निकालने वाला, मुबारक निजात दहिंदा। और ये रसूल कहता भी है कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह, मुनज्जी निजात देने वाला, इंसान को निजात देने वाला। हमारी पूरी कायनात में इंसान एक ऐसी मखलूक है जो खुदा की सूरत, खुदा की शबीह पर पैदा की गई है। यह वजह है कि खुदा इंसान की तलाश करता है, उसको ढूंढता है, उसको कीमती समझता है, उसको प्यार करता है। इंसान के अंदर एक शहाना नेचर, फितरत मौजूद है। इसका सबब यह है कि हम उसकी सूरत, उसकी शबीह पर पैदा किए गए। आप में से हर एक, इसलिए हर एक कीमती है, वो कोई क्यों ना हो, इंसान हो, गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, मोटा हो, कोई हो, झोपड़ी में रहता हो, महल में रहता हो, इंसान हो, इंसान कीमती है इसलिए कि वो खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर पैदा किया गया है। और कायनात में कोई ऐसी मखलूक नहीं जो इंसान की तरह कीमती हो, प्रस्तुत करती हो और उसके हुजूर में आती हो और खुदा से बातें करती हो। अनफॉर्चुनेटली इंसान के साथ एक एक्सीडेंट हो गया, बाग़ अदन में हो गया। इंसान गिर गया। नेचर तो आज भी मौजूद है, खुदा की सूरत, उसकी शबीह ये खत्म नहीं हुई, लेकिन चिप पै गए, डैमेज हो गई है, इस पर लकीरें पड़ गई हैं गुनाहों की। अब इंसान वो नहीं रहा जो पैदा किया गया था, शफाफ, जलाली, सुथरा, सेहतमंद, खुदा के जलाल से भरा हुआ, रोशन। आज गुनाह में गिरने की वजह से, गुनाह आलूदा फितरत होने की वजह से इंसान बीमार हो गया है, खराब हो गया है, उसको चोट लगी हुई है रूहानी तौर पर, उसके बातिन में। और इंसान
और खुदा का रिश्ता रिफाकत का इस गुनाह की वजह से टूट गया। सिंपली इसकी वजह यह है कि खुदा कुदूस है, खुदा पाक है, उस नूर में रहता है जहां किसी की रसाई नहीं हो सकती। वो नूर है, पाक है, कुदूस है, जिंदा है, जलाल से भरा हुआ है, शिफा मुकम्मल उसके अंदर है, बल्कि वो मंबा है। अगर इंसान गिर गया, आलूदा हो गया, तो खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार गुनाह की जुदाई आ गई। लेकिन खुदा इंसान को भूला नहीं है। अगरचे हम गिर गए, फ्रेब खा गए, अब हम उसके साथ सुलह में ना रहे, रिश्तों में गर्दो गुबार आ गया, हमारे बातनों में आलूदगी आ गई, सारी दुनिया खौफ से भरी हुई है। इसका सबब यह है कि इंसान गिर चुका है, तरह तरह की बीमारियां आ गई, गुर्बत आ गई, गंदगी आ गई, गिलासत आ गई, जंगों से हमारा ग्लोब भर गया। आज भी जंगें हो रही हैं, यूक्रेन की जंग हो रही है, उसकी वजह से दुनिया भर में कई मसाइल पैदा हो रहे हैं, कई और मुल्क जंगों के लिए पर तोड़ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। आखिरी स्टेज दुनिया में सेट हो रही है और एक वक्त आता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह आसमानों पर जाहिर होगा। लेकिन ये फिलहाल हमारी दुनिया है जिसमें जंगें हैं, ना सिर्फ मुल्कों की, खानदानों की, कौमों की, कम्युनिटीज की, नस्लों की, रिश्तेदारों की, खानदानों के अंदर हसद है, गुस्सा है, कत्लो गारत है, नाइंसाफी, भरोसा नहीं किया जा सकता, हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बने होते हैं, तलाकें हैं, ज़िनाकारियां, हरामकारियां, गंदा फोश लिटरेचर जिसको करोड़ों इंसान देखते और आलूदगी में बढ़ते ही जाते हैं, गिरते ही जाते हैं और खुदा से दूर होते जाते हैं। गुप्त अंधेरा, दौलत का लालच, बुत परस्ती और तौबा करने और मसीह को कबूल करने के बगैर इंसान तेजी से जहन्नम की तरफ जा रहा है। लेकिन खुदा इंसान को भूला नहीं, इंसान को निजात की जरूरत है। वो तरह तरह से सहारे लेता है कि उसे निजात मिले, मजहब से ही मिले, रस्मों से ही मिले, देगे देने से मिले, न्याजों से मिले, इबादतों से मिले, किसी तरह से मैं नेक बन जाऊं, छुटकारा पा जाऊं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। फिर लिखा हुआ है, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। हर इंसान, गौर करो इस बात पर, गुनाह में गिरने की वजह से गुनाह का गुलाम है। एक गुलाम दूसरे गुलाम को निजात नहीं दे सकता, छुड़ा नहीं सकता। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से खाली है, महरूम है। बेशक पुराने अहदनामे में खुदा ने रास्ता निकाला कि वो कुर्बानियां दें और वो देते भी रहे, लेकिन जलाल की बात है, गुफ्तगू है। इब्रानियों के खत में ज़बूर 40 में से एक हवाला है, लिखा हुआ है, मसीह की और खुदा की, खुदा बाप की बात हो रही है। इब्रानियों 10 बाब 5 से 7 आयत में लिखा है, लिखा यह है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया। यह यीशु मसीह अब्दियत में अपने बाप को कह रहा है। नीचे कुर्बानियां दी जा रही हैं,
उसके कलाम के मुताबिक, लेकिन वो इंसान को निजात नहीं दे रही है। तो यीशु बाप को कहता है, आसमान पर तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया कि मैं जाऊं और कुर्बानी दूं। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तो खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूं, मैं हाजिर हूं, मैं जाऊंगा। किताब के वर्कों में मेरी नस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। यीशु मसीह ने आसमान पर वॉलंटियरली, खुशी से, अपनी मर्जी से पेश कर दिया कि ए बाप, तूने मेरे लिए बदन तैयार किया, ये उसका तजस्सुम, उसका जिस्म लेना, उसका जमीन पर आना। तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया और मैं आऊंगा ताकि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। और यूहन्ना की इंजील कहती है, 3 बाब उसकी 16वीं आयत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी और ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी देता रहा, गुनाहगारों को ढूंढता रहा, बीमारों को शिफाई देता रहा। कई गुनाहगार थे जिन्हें यीशु मसीह ने निजात दी। एक का जिक्र है, बेचारी सामरी औरत के नाम से मशहूर है। अब इसकी जिंदगी पर गौर करो, किस तरह ये टूटी हुई थी, खोई हुई थी, गुनाहों, उम्मीद पाने की गुलामी में फंसी हुई थी। इतनी तन्हा थी कि कुएं पर पानी के लिए दोपहर को जाती थी। जब लोग सो जाते हैं, वो ये देख रही थी, कोई मुझे जांचे ना, देखे ना, पहचाने ना, मैं अकेली जाऊंगी। इसकी वजह यह थी कि वो 5 शादियां कर चुकी थी। इमेजिन, गौर करो, वो 5 ही वो टूट गई थी। सिर्फ शादियां ही नहीं टूटी थी, ये खुद भी, इसकी रूह भी टूट गई थी। शिकस्ता औरत, मिटी हुई औरत, तन्हा औरत, ख्वाहिशों की गुलाम औरत, इसको कोई निजात ना दे सका। इसकी 6ठी मैरिज थी और लोग इसके बारे बातें करते थे। यो रुसवाई महसूस कर रही थी। क्या खुदावंद है हमारा, ये मोड़ काट कर ये वहां उनके सामरिया इलाके में पहुंच जाता है और वहां एक कुआं था, वहां ऑलरेडी खुदावंद जाकर बैठ जाता है। ये यहूदी है, कल्चरली स्पीकिंग, वो हाफ जू है, वो आधी यहूदी है। इन दोनों नस्लों में टेंशन मौजूद थी। वो पसंद नहीं करते थे, खासकर यहूदी सामरियों को हकारत से देखते थे। लेकिन यहां एक यहूदी इस औरत को मिलने के लिए, निजात देने के लिए चक्कर काटकर जहां वो आने वाली थी वहां आकर बैठ गया। क्या मोहब्बत है, क्या निजात देने की तड़प है, क्या निजात के लिए लोगों की तलाश कर रहा है खुदावंद। वो औरत आ गई यीशु मसीह के ज्यूश क्लोथ से, और वो उसको कहता है, लिखा है वहां पाक कलाम में कि वो थका मांदा, यूं ही टायर्ड फिजिकल। ये नहीं कहा कि मैं कोई नैप ले लूं, आराम कर लूं, वैसे ही बैठ गया। गौर करो कि हमारा यीशु, उसकी फितरत है कैसी। और वो औरत आई और उसको कहता है, मुझे पानी पिला, आई एम थर्स्टी।
प्यास थी भी, लेकिन गल भी तो शुरू करनी सी। वो देखकर तो परेशान हो जाती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। तूने तो सारी हदें ही तोड़ दी हैं। हमारा तो एक दूसरे से बर्ताव ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया में कोई ब्राह्मण हो, ब्राह्मण होवे और वो शूद्र से कहे कि मुझे पानी पिला, तो शूद्र ते बेचारा घस खा के डिग पेगा। तो वो कहती है तू यहूदी होते हुए मुझ सामरी से जिसे तुम रद्द करते हो तो पानी मांगता है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि यीशु मसीह तमाम दुनिया का निजात दहिंदा है और वो किसी को रद्द नहीं करता। और वो खुदावंद कहता है अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे मांगती तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। क्या जुमला यीशु मसीह ने कहा। वो हैरान हो गई, कहती है तेरे पास तो कोई चीज नहीं तो तू पानी कैसे निकालता है? तेरे पास वो पानी कहां है? तू तो खुद पानी मांग रहा है। वो कहता है जो पानी जो इस पानी में से पिएगा, इस कुएं में से पिएगा, वो फिर प्यासा होगा। वो बार बार प्यासा होगा। वो बार बार इस कुएं पर आएगा। लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा उसके दिल में, उसकी जिंदगी में वो एक चश्मा बन जाएगा और वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरी निजात का चश्मा यह इंसान की रूह को बुझा देता है, उसकी प्यास को बुझा देता है और वो आसूदा हो जाता है। तो वो औरत हैरान हो गई, मजहबी गुफ्तगू भी करती है। तो वो कहती ला मुझे वो पानी दे। वो तो लबन ही डई सी, कदी शादियां च लबन डई सी, कदी कितों लबन डई सी, कदी कुछ। वो तो परेशान थी। यीशु नासरी ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया और कहा जा अपने शौहर को बुला ला, फिर मैं तुम दोनों को पानी देता हूं। तो देखो किड्डी होशियार है, कहती है मेरा तो कोई शौहर नहीं। मसीह कहता हाँ तूने सच कहा, तेरा कोई शौहर नहीं, तू 5 कर चुकी है और छठा जिसके पास तू अब है वो भी तेरा नहीं। इसका मतलब है वो शादी भी टूटने की बातें हो रही होंगी। इट वॉज अ डिफिकल्ट वुमन। वो औरत परेशान हो गई और फिर कहती है कि मसीह जब आएगा हमें ये बातें बताएगा। उसने कहा ऐ औरत वो मसीह मैं हूं। हालेलुया। ए नहीं जे तो यीशु की ताली बजानी है तो फिर यीशु के फल ले जाओ। हालेलुया। उसकी जिंदगी छुई गई खुदावंद मसीह की बातों से, घड़ा छोड़ गई, भाग गई, सामरिया में मुनादी करने लगी आओ एक शख्स मुझको मिल गया जिसने मेरे सारे काम बता दिए हैं। कौन जानता मसीह यही हो। मेरे दिल में उसकी बातों की रौनक और चमक और जिंदगी आ गई है। मैं महसूस करती हूं उसने जिंदगी का चश्मा मुझ में जारी कर दिया है। तुम भी आओ। व्हाट अ चेंज। मेरे पैरों पर आओ। ए जिंदगी जे, ए तब्दीली जे जो खुदावंद यीशु मसीह देता है वो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। वो सारे दा सारा शहरी सामरिया दा कट्ठा होके आ गया, कहता हम भी उसकी सुनना चाहते। उन्होंने सुनी बातें। कहते हैं दुनिया का निजात दहिंदा मुनज्जी यही है यीशु मसीह नासरी। आज भी दुनिया का निजात दहिंदा है। और अगर आप में से कोई सामरी औरत की तरह प्यासा है, बेताब है,
गुनाहों में जकड़ा हुआ है, उसको निजात नहीं मिल रही। खुशी की खबर यह है, खुदा ने अपना बेटा निजात दहिंदा बनाकर दुनिया में भेज दिया। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं, गौर नालों मेरियां गल्लां सुन। लूका की इंजील 19वां में एक वाक्या है। इस शख्स का नाम ज़कई था। यह यहूदी था। मसीह ने बाद में कहा यह भी अब्राहम का बेटा है, लेकिन रुपए पैसे की खातिर इसने रोमियों से समझौता करके उनकी गवर्नमेंट जॉब ले ली थी। चुंगी पर महसूल लिया करता था, पैसे ठगदा सी, लेंदा भी सी, रिश्वत भी देंदा सी, लेंदा सी, और दौलतमंद हो गया, सरदार बन गया, पोजीशन मिल गई, पैसा मिल गया, शोहरत मिल गई, जो दुनिया में है सारा ही कुछ मिल गया, लेकिन निजात नहीं मिली। रुपया पैसा है लेकिन दिल खाली है, इत्मीनान नहीं है। यह सुना करता था कि यीशु मसीह मौजज़े करता है, यह महसूल लेने वालों के घर में चला जाता है, तो महसूल लेने वालों को तो कोई पसंद नहीं, इनकी गवाही कबूल नहीं की जाती थी, इनको कोई इबादत खाने में आने नहीं देता था, इनसे हकारत की जाती थी। यह सुना करता था यीशु मसीह महसूल लेने वालों के पास में चला जाता है, तो इसके अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं यीशु मसीह को देखूं, और ये उसको मिलना चाहता था। एक दिन इसको इल्म हुआ कि यीशु उसी के मोहल्ले में यरूशलेम शहर में आ रहा है, एंड दैट वाज द लास्ट ट्रिप ऑफ जीसस टुवर्ड जेरिको। तो ये मेरी बारी, ये मेरा टाइम है, मैं यीशु को मिलना चाहता हूं। ये चला गया और यीशु मसीह आ रहा था, उसके इर्द गिर्द लोग ही लोग, लोग ही लोग। इस बेचारे का कद छोटा था, तो जब ये देखता था तो उसको यीशु नजर नहीं आता था। ये नेचुरल हिंड्रेंस थी, लेकिन ख्वाहिश हो, वो कहते हैं ना, जिथे चाह उथे राह है ना, जदों मर्जी होवे रस्ते निकल आउंदे ने। ख्वाहिश हो, बंदा पॉसिबिलिटी बना लेता है, जिस काम को आप चाहते हैं कर लेते हैं। इसके अंदर एक प्यास थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। इन्हें देखा, बड़ा सारा गूलर का दरख्त है। बाय द वे, मैंने वो दरख्त देखा है, वो आज भी यहूदियों ने संगल सुंगल लगाकर तारें शारें उसको टूटने नहीं दिया, और वो आज भी मौजूद है, और टूरिस्ट जाते हैं और वो देखते हैं। उसके पत्ते बड़े बड़े हैं। इन्हें क्या लय भाई, ये ऑफिसर जे ते दरख्त दे उत्ते चढ़ गया। साडा ते अफसर जनाब ओदी धौन च सरिया हुंदा, वो ते ध्यान नाल तुरदा नहींगा। ये क्या दौड़कर, और जिस रास्ते यीशु मसीह आ रहा था, ये दरख्त पर चढ़ गया और सारे तो ऊंचा हो गया। इंसान के दिल की प्यास और उसके अंदर ईमान उसको बहुत ऊंचा कर देता है। ते देखने लग गया, हाँ नाउ ईमान ने जगह ढूंढ ली और यीशु मसीह आ रहा है। ये दिल च इन्नी की गल सी कि यीशु मसीह लंघेगा तो मैं देख लवांगा इंज करके करीब तो, और कहूंगा वाह ब्यूटीफुल, क्या निजात दहिंदा है, ये मुर्दों को जिंदा करता है, ये कोड़ियों को पाक साफ करता है, मैंने उसको देखा है। ओदी बस इन्नी की सी। उसको क्या पता था आज खुदावंद ने उसके साथ क्या कर देना है, और आपको क्या पता है कि आज खुदावंद ने आपके साथ क्या करना है।
जब खुदावंद वहां पहुंचा, वो तो जानता है मेरा दिल किसका दिल मेरे लिए धड़कता है। ऐन दरख्त के नीचे जहां ज़कई बैठा हुआ था पत्तों में छिपकर, यीशु वहीं खड़ा हो गया। एंड ही लुक्ड अप। काश उदों या कैमरे जा लगे होंदे, फोटो ली होंदी ते अज असीं वेखदे। यीशु ने ऊपर देखा, ज़कई से मुखातिब हुआ, उसका नाम लिया। खुदावंद नाम भी जानता है, जगह भी जानता है, हमें भी जानता है, हमारी प्यास को भी जानता है, ख्वाहिशों को भी जानता है। He knows us। ए ज़कई जल्द उतर आ, आज मुझे तेरे घर में आना जरूर है। लिखा हुआ है पाक कलाम में, ज़कई जल्द उतर आया। उन्हें कहा जल्द उतरा, वो जल्द उतर आया। अरे छाली कट मारी उसको, की कीता सो इन उदय चाह चढ़ गए। यीशु मुझसे बोलता है, मेरा नाम लेता है, उसको इल्म है मैं कहां हूं, मेरी ख्वाहिश, मेरी प्रॉब्लम, मेरी जिंदगी। यीशु मसीह इससे भी वाकिफ है। वो सबका खुदावंद ही नहीं, वो मेरा शख्सी खुदावंद है और मुझसे शख्सी बातें करता है। हालेलुया। तालियां शालियां रहने दो, गल्लां मेरियां सुनो तुसी, ते मेरियां नहीं कलाम दियां जे, ते भलेखे च ना रहना। वो जल्द नीचे आ गया। ये हुण ओदी तौबा जी। हालां मसीह ने कोई मुनादी नहीं की तौबा की, लेकिन उसकी हुजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसने ऐसी मोहब्बत से उसका नाम लिया, उसको कहा उतरा। इसमें इतनी मोहब्बत, उसका दिल पिघल गया। असल दौलत, सच्चा पैसा, जिंदगी में जो उसको कभी नहीं मिला था, उसको आज मिल गया। और वो दिल में दौलतमंद हो गया, रज गया, शेर हो गया, असुदा हो गया, निजात आ गई, तो दौलत दी चमक कौंजी मांद में गई। कहता है खुदावंद, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। यदि नहीं और मैनू लोड़, पहला यही इकट्ठी करता रहा, लेकिन आज मुझको यीशु मिल गया है, मुझे निजात मिल गई है। मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। अगर किसी का ना हक लिया है, मैं उसको चौगुना अदा करता हूं, सूद समेत अदा करता हूं। रूहानियत रुपए पैसे में जाहिर होती है। हमारी डीलिंग मनी के साथ, पैसे के साथ कैसी है? क्या हम ध्यानदार हैं? क्या हम मुंसिफ हैं? क्या हमने किसी का अगर लूटा है उसको वापस देने के लिए तैयार हैं? लेकिन ज़कई तैयार हो गया, निजात इसको मिल गई। यीशु ने कहा आज इस घर में निजात आ गई है। और फिर लिखा है इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने आया है। यीशु मसीह नासरी, नंबर 1 उसकी पहचान कि वो निजात देता है। उसका तो नाम ही यीशु, यहोवा, निजात देने वाला। व्हाट अ नेम। और ये यीशु आसमानों से हवाला पड़ा हमने, वो आया ही इसलिए। ऐ बाप, तूने मेरे लिए एक बदन तैयार किया है, मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। और बाप की मर्जी ये थी कि वो सारी दुनिया के लिए निजात का दरवाजा बन जाए, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। दुनिया में कोई निजात देता नहीं था, सब ने गुनाह किया। खुदा सिर्फ एक शख्स जिसने कभी गुनाह नहीं किया, उसके किरदार में, उसकी फितरत में, उसके कौल में, उसकी निगाह में कोई गुनाह नहीं था, वो पाक था। अगर कोई निजात दे सकता था तो वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। वो निजात कैसे देता? ताली नहीं बजानी, सुनो पहला मैं तुहानू दसांगा। कलाम सीखो। वो इस तरह निजात दे सकता था
कि जो सजा हम पर थी खुदा की अदालत से, कि गुनाह की मजदूरी मौत है, हम अंडर दी कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत हम पर थी। जरूरी है कि खुदा जो मुनसिफ है, गुनाह की सजा या तो इंसान खुद भुगते या उसकी जगह पर कोई दूसरा आए और वो बेगुनाह हो, वो खुद गुनाहगार ना हो। इसलिए यीशु मसीह कुमारी से पैदा हुआ, रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ, और उसने दावा किया तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? नोबडी। ते ना ही ओनू किसी ने कोई जबरदस्ती फड़िया सजे कि भी यीशु माड़ा हो गया सी ते ओनू फड़ लिया सी ते ओनू धक्के नाल सलीब पे दे दिता सी। नो, वो कहता है मैं खुद ही अपनी जान देता हूं, मुझे बाप से इख्तियार है कि मैं अपनी जान दो भी और मैं अपनी जान वापस भी लूं। तो जड़े फड़न लिए आए सन वो बाग गतसमनी में, जैतून के बाग में, लो मैं वो भी जगह वेखी जिथे यीशु ने गोडे टेक के दुआ की थी। उस जगह के उत्ते उन्होंने टोया जिहा बनाया है, और जब मैं वहां पर घुटने टेक गया, मैं सिसकियों की तरह रोता रहा कि इस जगह पर यीशु ने कहा था कि ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरी निजात की जंग यीशु ने इस जगह पर जीती थी। जब यीशु बाहर आ रहा था तो सारे ओदे मुखालफीन आ रहे सन, उन्होंने को हथियार, लाठियां, अज की जुबान च कोई पिस्तौल, कोई हर की असला फड़िया तो यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। कैन यू इमेजिन? यीशु आगे बढ़ा और उसने कहा तुम किसे ढूंढते हो? ये कहता है यीशु मसीह को, यीशु नासरी को। एक कोई जुमला बोलिया खुदा ने, किन्ने? ओ जुमली बोली, मैं हूं। किन्ने लफ्ज ने? जस्ट टू। मैं हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इतनी पावर इस जुमले के अंदर, उस पावर के आगे ये सारे के सारे गिर गए। कौन उसको पकड़ सकता है? उसने कहा अगर मैं चाहूं थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, मैं बाप से दरखास्त कर सकता हूं, वो अभी भेज सकता है। नोबडी कैन कैच मी। क्या खुदावंद है? उन्होंने फिर ठाउन दिया, उठो शाबाश, ये पढ़ना है। वो उठे थे, खुदावंद ने फिर पूछा किसे ढूंढते हो? तुसी होनी कहो नहीं जी, किसी को भी नहीं आई तो चले जी। कहते हैं यीशु मसीह नासरी को। यीशु कहता है मैं हूं। अपने हाथ आगे कीते, वॉलंटियरली, खुद हमारी निजात के लिए। ये उसका मिशन था। हमारी अदालत उठाना उसका मिशन था, बचना उसका मिशन नहीं था, जान बचाना उसका मिशन नहीं था, जान हमारे लिए देना उसका मिशन था। उन्होंने रस्से रुस्से पाए नाल एक दूजे ले वेंदे होने ने, क्यों फड़न डे यार? वो उसको ले गए, उसको मारते रहे, कोड़े मारते रहे, कांटों का ताज पहना दिया। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, उसको मसलूब किया। वो दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ रहा था। ये कुलसियों के खत में लिखा हुआ है। सारी दुनिया के गुनाह, पाप, बीमारियां, लानते, बदमाशियां, चोरियां, सनाकारियां, शब्द प्रस्तियां, पाक बदन, पाक शख्स के ऊपर लिखा है कि वो खुद गुनाह बन गया। नोबडी नोस इसका क्या मतलब है कि एक पाक शख्स जो नूर में रहता है, सारी वो खुद उसने उठा ली और गलाजत बन गया। और जब उसने गुनाह उठा लिए तो बाप उससे अलग हो गया और वो पुकारा कि ऐ बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया बेटा कि अब तू दुनिया का गुनाह उठाए हुए है, तू कफारा दे रहा है और गुनाह से मेरा मेल जोल नहीं है।
ये मेरी और आपकी निजात का बंदोबस्त, इंतजाम। और उसने बिलाखिर कहा तमाम हुआ, और उसने जान दे दी। मौत मेरी ले ली, साली, पूरा इंसाफ, खुदा का पूरी अदालत मेरे ऊपर जो थी यीशु नासरी ने उठा ली, और वो मर गया। अल्लाह भी काम अजीब ही है। वो मर गया तो उन्होंने कब्र में रख दिया, तो यहूदी फिर गवर्नर दे कोल कहते ने जी एक होर दरखास्त। उन्होंने कहा हुण की? वो तो मर गया। कहते हैं जी नहीं, उस धोखेबाज, ये लिखा हुआ है पाक कलाम में, जब वो जिंदा था ना, ये दावा किया था कि तुम मेरे बदन को, हैकल को गिरा दो, मैं 3 दिन में इसको फिर बना दूंगा। उसका दावा था कि मैं जी उठूंगा। तो सामने पता है जी तो कोई भी नहीं उठता, लेकिन अगर उसके शागिर्द आ गए और उसकी बॉडी चुरा कर ले गए तो वो कहेंगे जी यीशु जी उठा है। वो गवर्नर तो सिर फड़ के बह गए, यार है जी भी दरखास्त, बंदा मर गया, कोई उठे ही नहीं कभी मुर्दियां चों। तो अच्छा कहता है गवर्नर तुम चाहते क्या हो? जी चाहते ये हैं कि फॉर 3 days 3 nights एक मुसल्ला पहरा, उनके पास असला और रोमन सोल्जर्स चुस्त, जो ड्यूटी शनास, कभी सोते नहीं, कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, कानून नहीं तोड़ते, वो दिए जाएं 3 दिन ले। तो हम देखेंगे उसके शागिर्द क्या करते हैं और उसका क्लेम किधर चला गया। गवर्नर ने कहा जाओ ले जाओ। अब अंदाजा करो कि तमाशा बनया होना। अज हुंदा ना कब्रिस्तान च फौजी बैठे होंगे, बंदूक फड़िया होंदियां, कलाशनकोव चारों तरफ पकड़ी होती, तो मेरा ख्याल है जियो वाले, दुनिया न्यूज वाले, समा टीवी वाले, BBC, CNN, और जर्नलिस्ट भी सारे पहुंचे होंगे। सर आप क्यों यहां पर खड़े हैं? तो टीवी लाइव आया होंदा, तो यूट्यूब पर नहीं होंगी, इंस्टाग्राम आया होता, सारी दुनिया में ये तस्वीरें वायरल हो जाती, जगह ही खत्म हो जाती। कहते हैं सिर्फ यही नहीं, कब्र पर जो भारी पत्थर है इस पर रोमन एम्पायर की मोहर लग जानी चाहिए, ताकि किसी को जरूरत ना हो कि वो वहां उसको छेड़े। तीसरे दिन आसमान से 2 फरिश्ते, कितने? जोर ना बोलो, लो खाली 2। शुगल जी एक आया है, उनका जलाल, उनकी तजल्ली खुदा की हुजूरी में रहने से इतनी शदीद ज्यादा थी, अखां ही चुंदे आ गई, डेगी पे। एक फरिश्ता गया तो मोरी जी जड़ी लगी सी, रोमन एम्पायर तोड़कर राम मारी, पत्थर लुढ़का दिया, अंदर से यीशु मसीह नासरी गैर फानी जलाली जिस्म के साथ कब्र में से बाहर आ गया और वो जिंदा हो गया। हालेलुया! और जोरदार तालियां यीशु मसीह नासरी के लिए। ए जे तुहाडा खुदावंद यीशु मसीह, एवं कुबे कुबे होके विचार के अंदर ना फिरया करो। आप उस मसीह के हैं जो मुर्दों में से जी उठा है और वो जिंदा है। हालेलुया! फर्क क्या है? मुर्दे तो पहले भी जी उठते थे, यीशु ने खुद जिंदा कीते, एलिया ने किया, अलीशा ने किया। यीशु के मुर्दों में से जी उठने में फर्क क्या है? अरे फर्क यह है, वो मुर्दों में से जी उठे फिर मर गए, वो फानी जिस्म के साथ जी उठे। यीशु मसीह नासरी गैर फानी जिस्म के साथ मुर्दों में से जी उठा, जो अब कभी नहीं मरेगा, हमेशा जिंदा रहेगा, ताकि इंसान खुदा को बाहरी से ना पूजे, खुदा रूल कुद्स में उसके दिल में आ जाए और उसको कुव्वत मिले, उसको ताकत मिले और वो खुदा के लिए जिंदगी गुजारने के लायक हो जाए और मसीह की गवाही दे सके।
ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पैगाम था। मेरे बाद एक शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है, मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्स से बपतिस्मा देगा। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता, अब तक तुम्हारे सच्चाई का रूह तुम्हारे अंदर होगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा जलाल जाहिर करेगा, वो मेरी खबरें देगा। होली स्पिरिट, रूह कुद्स ईद पेंतिकोस्त पर नाज़िल हुआ। तो गया जनाब, ते लोग कहते ने ते शराबी ने। अरे वो शराबी नहीं है, आसमानी मैं का जायका कुछ इस तरह का है कि वो रूह में मखमूर हो गए, मामूर हो गए, और खैर समानों में बुलंद आवाज में यहोवा के जिंदा कामों का बयान कर रहे थे। और अब वो हिस्ट्री के कोने में नहीं, हिस्ट्री के सेंटर में आ गए हैं और हिस्ट्री साज बन गए हैं। अगर तुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा नहीं हुआ, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और कलाम कहता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, तुम्हारे जवान रोया, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे, बल्कि मैं अपने बंदों अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में रूह में से डालूंगा और वह नबूवत करेंगे। नंबर 4, जीसस आने वाला बादशाह। हालेलुया, कमिंग किंग। मुकाशवा 19 बाब 16 आयत, उसकी पोशाक और उसकी रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। और उसने खुद फरमाया, देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। हर एक के काम के मुआफिक, बातों के मुआफिक नहीं, हर एक के, जोर से बोलो, काम के मुआफिक, और काम भी खालिस नियत के साथ, विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। नजात के काम हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। बंदे अजर देन ते शुक्रिया, लभना नहीं। लो जी सानू पूछे ही नहीं, और तेन पूछने वाला आ रहा है। जब वो पूछेगा सारे फरिश्ते देखेंगे उसने पूछा है। जब वो कहेगा, ए दयानतदार नौकर शाबाश, बस मेरे अंदर यही ख्वाहिश है, एक दिन जब मैं उसके पास जाता हूं, काश काश वो मुझे कहे, ए दयानतदार नौकर शाबाश, मैनू सारियां तनख्वाहां मिल जाएंगी। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए। ए सारे तो बड़ी सैलरी, बड़ी तनख्वाह उसके मुबारक लबों से ये निकले, ए शाबाश दयानतदार बेटी, दयानतदार बेटे, नौकर तू थोड़े में दयानतदार रहा, दयानतदार, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी। आजकल यब जे इंटेग्रिटी, ठोस पर्सनैलिटी, शफाफ, दयानतदार, तो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। मैं नौजवानों नाल काम करना, इसलिए मैं जवान जे वो मैनू जवान रख देने, मैं उन्होंने जवान रखना। किसी को मैं काम दूं ना जिद को पैसे भी 4 इन्वॉल्व हो, बस 2000 रुपया दिता है, जा यार उतो फलानी शायद फड़ लिया। मुझे पता चल जाता है जो नौजवान चीजें लेकर आए उसने हिसाब रखा हो, तो 1700 रुपया खर्च होवे तो कवे जी यह 300 बचिया है, लो मैनू पता लग जाता है कि ये अंदर दयानतदारी है, इसको ज्यादा दिया जाएगा,
ये ट्रस्टवर्दी है। जो थोड़े में ध्यानदार है वो बहुत में भी ध्यानदार है। तो जेड़ा कैजुअल जा हो ना, लो जी सर जी आ लो, मैं तुहाडा समान लिआंदा जी, ते नाल ही कपड़े शपड़े झाड़ के ते गायब। मैनू दसे ही ना एक किन्ने दा आया, कोई बचया भी है या मैं देने ने, हिसाब ना दे। अरे एड हम कहते हैं, वो बीमारी नहीं, AID। ए का मतलब है अकाउंटेबिलिटी, I का मतलब है इंटेग्रिटी, सालमियत, ध्यानदारी। D का मतलब है डिलीवरी, जिस काम के लिए पैसा दिया गया वो डिलीवर भी किया है। ये नहीं कि एक फोटो खिंच के पा दी यूट्यूब च ते बहुता तमाशा ते कम कोई भी नहीं। देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। ये आने वाला केड़ा जे, मैं अल्फा और ओमेगा, उर्दू च मैं अलफ ते ये, मैं सारा ही कुछ, मैं अव्वल और आखिर, ना मुझसे कोई पहले ना मुझसे कोई बाद, मैं इब्तदा और इंतहा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, टूने शूने करने वाले, तावीज, तागे, फूका, हरामकार, सेक्सुअली परवर्ट, शावत, जिनसी गुनाहों में फंसे हुए हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। 4 बातें यीशु मसीह की बाबत। Oh, it's my privilege to talk about Jesus. Hallelujah. It is your privilege to listen about Jesus. वो एक औरत आ गई सी ना, जब मसीह कलाम कर रहा था तो उन्हें चला के क्या कलाम दी अग नाली भर गई। कहती है मुबारक वो पेट जिसमें तू पड़ा, वो छातियां जो तूने चूसी, मुबारक। यीशु ने कहा हां मरियम मेरी मां मुबारक, यस, लेकिन इससे भी ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और उस पर आओ अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद की हुजूरी में आए, जिंदगी पर गौर करें, शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ करें और कुछ करो